हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर में। और अब मैं आपको क्लॉज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो गाइस, आप देखो क्लॉज होता क्या है। क्लॉज होता है उपवाक्य है, यानी कि दो वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं तो वो क्लॉज के द्वारा कंबाइन द सेंटेंस या फिर बाय सिंथेसिस बाय कंजक्शन इस प्रकार से यूज होते हैं। तो देखो, सिंथेसिस का हो गया, कंजक्शन का हो गया और ये क्लॉज हो गया, एक फ्रेजल वर्ब हो गया। इन सभी का जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल है वो इसके अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ना। चाहे आप +2 का दे रहे हो, चाहे रीड का दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड का दे रहे हो, या फिर आप SSC 10+2 का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम होता है तो गाइस ये केवल मतलब 8th 10th और 12th का ही टॉपिक नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको कल के दिन में कराया था एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, जो भी टॉपिक होंगे वो सारे के सारे क्या कंपटीशन में भी आते हैं। तो कई बार हम सोच लेते हैं कि ये तो बस 10th के लिए भी काम आएगा या 12th के लिए काम आएगा। ये सारी की सारी चीजें क्या हमको भूलने की चीजें नहीं है, इन सबको हमको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से। तो गाइज एक बार इनको अच्छे ढंग से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ क्लॉज। ओके, जरा भी अगर हमको चूक होती है तो देखो हमारे जो मार्क्स है वो कट जाते हैं और जो हम एक सफलता से रह जाते हैं। तो निश्चित ही आप कर पाओगे बहुत अच्छे से। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, और जहां तक 2 या 3 मार्क्स का होता है, यानी 3 या 2 मार्क्स का। देखो क्लॉज तो मैंने आपको बता दिया कि क्लॉज जो होता है किस प्रकार से ये चलेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो सेंटेंस देखो, ये बहुत आसानी से काफी जल्दी टॉपिक हो जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 5 या 6 मिनट में। ओके, तो देखो हु हु से यानी वो कह देता है कि सेंटेंस को किस तरीके से जोड़ा जाना है। ओके, वो बिल्कुल स्पष्ट बता देता है कि टॉपिकों को कैसे जोड़ना है। लेकिन गाइस मैंने आपको बार बार में बता रहा हूं कि देखो बिना टेंस के और बिना वोकेबलरी के आप ढंग से नहीं कर पाओगे, यानी टेंस आना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी होता है। तो गाइस मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, इंग्लिश गुरु नीरज सर। और हर वीडियो आपको मिलने वाली है, इंग्लिश के जितने भी टॉपिक होंगे। आफ्टर इट मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ, आफ्टर इट मैं जनरल साइंस, जनरल मैथ, सारे सारे उसी चैनल पे मैं पढ़ाऊंगा। ओके गाइस, तो लेट्स आप सी। आई नो द बॉय, यानी मैं लड़के को जानता हूँ। यानी टेंस आने का मतलब है कि आप जो बना रहे हो सेंटेंस किसी भी प्रकार का, कोई भी टॉपिक का, तो उसका 100% बनने के, सही होने के मतलब चांसेस हो जाते हैं। ठीक है ना। देखो आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। द बॉय स्टोल योर पेन, नहीं लड़के ने तुम्हारा पेन चुराया था। तो देखो कैसे बन जाएगा, हु से अगर इसको हमें जोड़ना है तो आई नो द बॉय। अब यहां पे क्या आ जाएगा, हु स्टोल योर पेन। ठीक है ना। तो हु का यूज कैसा करा, अरे आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारा पेन चुराया। ठीक है ना। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं, हु स्टोल योर पेन, जिसने तुम्हारा पेन चुराया। तो जो द बॉय लिख रहा है ना, इसको हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये होता है कंबाइन द सेंटेंस। ठीक है ना, इसका मतलब होता है क्लॉज का हमने यूज किया है। ओके, अब देखो दूसरा, आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन, द पेन वॉज लॉस्ट यस्टरडे, जो पेन था वो खो गया था यस्टरडे यानी बीते हुए कल में। तो विच से, तो क्या हो जाएगा इसका, आई फाउंड माई पेन विच, यहां पर आ जाएगा विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। ठीक है गाइस, तो यहां पर वापस से हमें पेन लिखने की जरूरत है, यहां पर नहीं पड़ेगी, उसी प्रकार से जैसे उस पर नहीं पड़ी थी। ठीक है ना। तो हमको ये समझते हुए चलते हुए जाना है, यानी कि आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा पेन मिल गया या फिर मैंने मेरा पेन पा लिया। विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे, जो कि कल खो गया था। ओके, यानी मैंने मेरा पेन पा लिया या फिर मुझे मेरा पेन मिल गया जो कि कल खो चुका था। ओके, अब देखो दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है। आई वॉज टॉट हर, यानी मैंने उसको यहाँ पढ़ाया। तो वेयर से, तो देखो कैसे हो जाएगा, दिस इज द स्कूल वेयर वेयर आई वॉज टॉट, वेयर आई वॉज टॉट हर, जहां मैंने उसको पढ़ाया था। यानी दिस इज द स्कूल, यानी यह वो स्कूल है जहां मैंने उसको पढ़ाया था। ओके गाइस, अगला, आई मेट ए बॉय, यानी मैं एक लड़के से मिला। ही वॉज पुअर, वह बहुत ज्यादा गरीब था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई मेट ए बॉय। अब देखो हु से जोड़ना है, तो हु वॉज पुअर, तो यहाँ पे दोबारा ही को हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइस, अब देखो सी इज अ लेडी, वो है औरत है।
बी सा हर एट स्कूल, जिसको हमने कहा देखा स्कूल में, तो हुज से तो क्या हो जाएगा, सी इज ए लेडी हुज, यानी जिसको, हुज बी सा, हुज बी सा एट स्कूल। तो देखो यहाँ पे जो हर था, हर हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि हर को हमने हटा दिया। तो कैसे हटा दिया कि यह है, यानी दिस सी इज अ लेडी, यानी यह वह औरत है जिसको हमने स्कूल में देखा। अब देखो नेक्स्ट, आई हैव लॉस्ट बोथ ऑफ द वॉचेज, यानी मैं उन दोनों घड़ियों को खो चुका हूं, या फिर मैंने मुझसे वो दोनों घड़ियां खो गई। यू गेव मी, ये देखो गेव लिखा हुआ है, GAVE, ये क्या है, गेव। यू गेव मी टू वॉचेज, यू गेव मी टू वॉचेज, यानी तुमने मुझे दो घड़ियां दी थी। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें दैट से जोड़ना है इसको, कैसे, दैट से। तो आई हैव लॉस्ट बोथ ऑफ द वॉचेज, ठीक है ना, दैट यू गिव मी। अब देखो टू वॉचेस, अब टू वॉचेस क्या यहाँ पे हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, ये जो लिखा हुआ है क्यों हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोथ आ चुका है, क्योंकि बोथ का माने क्या होता है, दोनों, जैसे कि हम आपको कंजक्शंस में या सिंथेसिस में बहुत अच्छे से उनको समझाने वाले हैं। तो देखो, आई हैव लॉस्ट बोथ ऑफ द वॉचेस दैट यू गेव मी, यानी मुझसे वो दोनों घड़ियां खो गई जिनको तुमने मुझे दिया था। ओके, अब देखो, आई कैन गो एनीवेयर आई लाइक, तो आई कैन गो एनीवेयर, यानी मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, आई लाइक मुझे जो पसंद है। तो क्या हो जाएगा इसका, आई कैन गो, अब देखो यहाँ पे वेयर एवर लग जाएगा, WHERE, वेयर एवर आई लाइक, और बात खत्म, ठीक है ना। यानी आई कैन गो एनीवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, वेयर एवर आई लाइक, यानी मैं जहां कहीं भी चाहूं जा सकता हूं, ठीक है ना। देखो वॉक स्लोली, यानी धीरे चलो, यू शुड फेल, तो निश्चित ही कर जाओगे। तो क्या हो जाएगा, वॉक स्लोली, यानी इसको इसके सामने में लिख दूंगा नहीं, तो इसका जो आंसर है वो मैं यहीं पे लिख देता हूं, यानी क्या हो जाएगा इसका, वॉक स्लोली, वॉक SLOWLY, वॉक स्लोली। अब ये क्या हो जाएगा, लिस्ट यू शुड फेल, वॉक स्लोली यू लिस्ट, तो इसमें बीच में लिस्ट लग जाएगा, लिस्ट यू शुड, ओके गाइस। अब देखो, इट इज हॉट द रोड्स आर एम्प्टी, यानी इट इज हॉट द रोड्स आर एम्प्टी, तो क्या हो जाएगा, अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में आ जाएगा ये, यानी व्हेन, इसका मतलब क्या हो रहा है, इट इज हॉट, यानी बहुत ज्यादा गर्मी है, द रोड्स आर एम्प्टी, रोड क्या है, खाली है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन इट इज हॉट, व्हेन इट इज, व्हेन इट इज हॉट, और यहाँ पे कॉमा से हम दूसरे वाक्य को जोड़ देंगे, किससे, कॉमा से, व्हेन इट इज हॉट द रोड्स आर, व्हेन इट इज हॉट, यानी जब गर्मी होती है, द रोड्स आर एम्प्टी, तो रोड का क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हेन इट इज हॉट द रोड्स आर एम्प्टी। ओके, लास्ट वाला, तो गाइस देखो, दो, यानी कि यद्यपि, दो या ऑल दो, यानी यद्यपि या फिर हालांकि, ओके, दो या ऑल दो, या फिर इस प्रकार से जो अनलेस अगर आपको वाक्य में मिल जाए तो कुछ नहीं करना, केवल और केवल उनको क्या, वाक्य की शुरुआत में हमें लिख देना है। तो देखो गाइस किस प्रकार से, अनलेस, तो यहां पे जो हम इसका आंसर लिखेंगे वो कैसे लिख जाएंगे, अनलेस, अनलेस सी वर्क्स, वर्क्स हार्ड, और कॉमा से इसको जोड़ देंगे, सी वॉन्ट पास, बस। तो गाइस देखो किस प्रकार से, यानी जितने भी जो क्लोज होते हैं तो निश्चित ही आप कर पाओगे बहुत आसानी से, बहुत इजीली से, इस प्रकार से जो आपको ब्रैकेट्स में देखे रखेगा, और निश्चित ही आप इनको बहुत अच्छे से ढंग से कर पाओगे। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को फॉलो अप करें, और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं। तो देखो गाइस, जो भी आपके आसपास में पढ़ने वाले बच्चे हों, ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ने के लिए बोलें, क्लास अटेंड करें, और आप अपनी जो इंग्लिश है बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे आप एकेडमिक क्लासों में हो, चाहे आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ भी। ओके, हर जो टॉपिक है ग्रामर का यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत इजी लैंग्वेज में, यानी फिर
और जो शॉर्ट टर्म्स होंगे उसमें हम कराएंगे। ओके, जॉट डाउन।